जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर हमें समय मिला कि हम परमेश्वर के वचन से देखने पाए। आए पुस्तकों को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से इस सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी, आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू हमारी सहायता कर। हम जानते हैं कि हमारा कल, हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके दिलों से बातचीत कर, आशीर्वाद कर प्रभु, कि वो तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए और स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर। प्रभु जी, मुझ चीज के साथ हो, मुझ में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूं तेरी ओर से हो प्रभु, और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तमाम तेरे पिछले आशीर्वाद के लिए और भविष्य के लिए सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो।
एक और गीत गाएंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। कोई आकर बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है नाली आकर बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। जाते हैं शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, शक्तिमान प्रभु की दया भी है अपार प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु की दया भी है अपार प्रभु जी, स्तुति हम सब गाते सब गाते हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे
would rain, new hearts are made, being every day, still praying that I'm onward bound, Lord, plant my faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher place than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. There's no desire to stay where doubts around and feel dismay. Though some may dwell where days abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to live above the world, those sentence down, and be a home, for faith has gone, the joyful sound, the song of faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to stay the utmost high and catch a beam of glory bright, but still I pray till heaven I find. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher place that I have found. Lord, plant my faith on higher ground. प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है, उनके जीवन में परिवर्तन ला देता है, उनके जीवन में मूल्य जोड़ देता है और उन्हें ऊंचा उठाता है। आज हम इसी के विषय में देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के जीवन में मूल्य जोड़कर, उसकी कीमत को बढ़ाकर और अपनी महिमा और प्रशंसा करता है। हमारे साथ आप निकाल ले फिलेमोन के पत्र, उसके एक ही अध्याय उसमें 8 से लेकर और 21 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिलेमोन चैप्टर 1 8 to 21। यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बातें ठीक है उनकी आज्ञा तुझे दूं, तो अभी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह के लिए कैद में हूं,
यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमस के लिए, जो मुझे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम करना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरे इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा। तेरा यह कृपा दबाव से नहीं, पर आनंद से हो। कोई क्या जाने, वह तुझसे कुछ दिनों के लिए इस कारण अलग हुआ था कि सदा तेरे निकट रहे। परंतु अब दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी प्रिय हो। यदि तू मुझे सहभागी समझता है, तो उसे इस पत्र ग्रहण कर जैसा मुझसे, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसा मुझे। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख। मैं पौलुस अपने हाथों से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है और तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं और जानता हूं कि तू जो कुछ मैं कहा हूं, तू उसे कहीं बढ़कर करेगा। आज मैं 3 व्यक्ति के विषय में खासकर बताना चाहता हूं। पहला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति फिलेमोन, जिसके हजारों गुलाम थे। रोमी राज में उस समय कानूनी रूप से गुलाम लोग रख सकते थे। और तीसरा एक गुलाम जिसका नाम था उनेसिमस। ये 3 व्यक्ति के विषय में मैं आज आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। पौलुस यह पत्र फिलेमोन, एक बड़े धनी व्यक्ति को 60 एडी में लिखा। फिलेमोन एक धनी व्यक्ति था जो कुलुसिया के में रहता था, और कुलुसियों का चर्च का विश्वासी था, और चर्च फिलेमोन के घर में ही मिलती थी, इकट्ठा होती थी। फिलेमोन पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था और पौलुस का मित्र था। वो अन्य जाति से आया हुआ था, और पौलुस उसे परमेश्वर का वचन सुनाकर और उसे प्रभु के पास लाया। वो यूनानी व्यक्ति था जो कुलुसिया में रहता था। उनेसिमस फिलेमोन का एक गुलाम था। फिलेमोन को बहुत सारे गुलाम थे। उन गुलामों में से एक था उनेसिमस। मगर एक दिन उनेसिमस अपने स्वामी से भाग कर कुलुसियों से भाग कर और एक बड़े शहर रोम में चला गया। उसे गुलामी मंजूर नहीं थी। वो अपने मालिक को छोड़कर भागकर और चला गया। फिलेमोन उसका मालूम तो कुलुसियों में, उसका मालिक तो कुलुसियों में रहता था, मगर भागकर रोम में चला गया। अब भागे वो गुलाम के 2 विकल्प थे। या तो पूरी जिंदगी छुपकर अपना काट ले, बिता दे, या लौटकर अपने मालिक के पास आए। अपने मालिक के पास आने के बाद उसके साथ उसके मालिक के पास 2 विकल्प थे। या तो उसे मरवा डाले, तुरंत रूल के अनुसार उसे मरवा सकता था,
अगर उसका मालिक दयालु उस पर दया करता है तो रूल के अनुसार एक लोहे का एफ लिखा हुआ लोहे का गरम कर लाल कर और उसके ललाट पर दाग दिया जाता था कि जिंदगी भर वो चिन्ह उसके ललाट पर फोरहेड पर बना रहे कि दूर से ही लोग देखकर पहचान ले कि ये एक भागा हुआ गुलाम है। एफ का शब्द जो है वो फिगिटिस है जिसका अर्थ होता है भगोरा। पौलुस उनेसिमुस से रोम के जेल में मिलता है। हम जानते हैं पौलुस लिखता है कि मैं सुसमाचार के कारण कैद में था। प्रभु के सुसमाचार के कारण जो प्रचार कर रहा था उसे कैद में डाल दिया गया था, मगर उनेसिमुस एक भागा हुआ गुलाम जिसका कोई नहीं था, जिसके माता पिता का पता नहीं था, कोई संबंधी नहीं थे, और रोम में जब भाग कर गया तो जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए। हो सकता है कोई गलत काम किया, चोरी किया अपना पेट भरने के लिए और पकड़ा गया और उसे भी जेल में डाल दिया गया और जेल में वो पौलुस से मिलता है। और पौलुस एक बहुत ही भयानक कैदी माना जाता था और उसे कभी अकेला नहीं रखा जाता था। उसके हाथ की हथकड़ी दूसरों के साथ बांध कर रखा जाता था कि कहीं भाग न जाए। और जेल में वो बहुतों को सुसमाचार सुनाया और बहुतों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। He was considered one of the most dangerous prisoners। और इसी जेल में पौलुस ने उनेसिमुस को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाया। पौलुस उनेसिमुस को प्रभु के पास लाता है। 10 पद में लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। पौलुस कहता है उनेसिमुस जो मेरा बच्चा है प्रभु में, वो कैद में, बंदीगृह में मुझसे जन्मा है। और हम देखेंगे यहां पर पौलुस एक विद्वान व्यक्ति, परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, और दूसरा एक गुलाम, भागा हुआ गुलाम, गलत काम करके और जेल में, बंदीगृह में डाला गया था और वहां दोनों की मुलाकात होती है। और उनेसिमुस पौलुस के साथ एक ही कोठरी में था और पौलुस उसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाता है और वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है। इसीलिए अब पौलुस जो है, पौलुस के द्वारा उनेसिमुस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है और पौलुस कहता है कि मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुमसे विनती करता हूं। वो अपना आत्मिक पुत्र उसे मानता है। फिलेमोन से पौलुस विनती करता है कि अपने भागे हुए गुलाम को क्षमा कर दे। अब वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर चुका है, केवल क्षमा ही न करे बल्कि उसे ऐसा स्वीकार करे कि एक मसीह भाई के समान स्वीकार करे, उसे ऐसा स्वीकार करे तो मेरे पुत्र के समान स्वीकार करे, ऐसा स्वीकार करे जैसे मैं तुम्हारे पास आता हूं, पौलुस प्रेरित करता है, वैसा उसे स्वीकार करे। सही तरीके से क्षमा करने का अर्थ है कि हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। पौलुस एक बहुत बड़ा साहस करके एक बहुत बड़ा धोखा होने वाले बातों से भी ले सकता है। हो सकता है कि उनेसिमुस के साथ धोखा हो जाए और फिलेमोन उसे माफ न करे, और ना माफ करे तो क्या होगा, या तो उसे जान से मार दे या उसके सर पर एफ दाग दे, लोहे का लाल करके एफ दाग दे। मगर पौलुस जानता था कि उनेसिमुस जो फिलेमोन के पास लौटेगा
तो उसे क्षमा करेगा। और इसलिए बड़े ही याव के साथ उसे फिलेमोन के पास भेजता है। पौलुस उनेसिमुस को वापस फिलेमोन के पास भेजता है। 12 से 16 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 12 से 16 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। फिलेमोन उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि मेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं परंतु आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिनों के लिए इसलिए अलग हुआ था कि सदैव तेरे साथ रहे। परंतु अब से दास की नहीं वरन दास से भी बढ़कर अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। हम देखते हैं कि पौलुस उनेसिमुस को भेजता है और फिलेमोन को लेटर लिखता है, कहता है उसे स्वीकार कर, अपने भागे हुए गुलाम को स्वीकार कर। गुलाम के माफिक नहीं, समान नहीं, अपने भाई के समान इस्तेमाल कर। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए तुमसे इस कारण अलग हुआ कि सदा तेरे निकट रहे। जोखिम उठा रहा था। जब उनेसिमुस को फिलेमोन के पास भेज रहा था तो जोखिम उठा रहा था। और पौलुस और उनेसिमुस दोनों जानते थे कि भागे हुए गुलाम की सजा क्या है। और उनेसिमुस जिसका दिल प्रभु से साफ था, वो फिलेमोन के पास लौटने के लिए तैयार था। जो भी उसे सजा मिली, जो भी उसका नतीजा निकले, उसको भोगने के लिए वो तैयार था। क्या उसे मार दिया जाए या उसके सर पर लोहे का एफ लाल करके दाग दिया जाए, वो सबके लिए तैयार था। और लौटकर वो लेकर और पत्र को और फिलेमोन के पास पहुंचता है। पहला हमने देखा कि पौलुस के द्वारा उनेसिमुस प्रभु के पास आता है। दूसरा हमने देखा पौलुस उनेसिमुस को वापस फिलेमोन के पास भेजता है। आइए कुछ हिस्ट्री के विषय में बतला दूं मैं। पौलुस और उनेसिमुस दोनों को दंड मालूम था। रोम में उस समय करीब 60 लाख कानूनी दास रहते थे, गुलाम रहते थे। 60 लाख कानूनी गुलाम रखते थे। कहीं वो विद्रोह न कर दे, इसलिए वो करे और सख्त कानून के अंदर रखा जाता था। यदि कोई गुलाम भाग जाता था, ये विद्रोह करता था, उसे जान से मार दिया जाता था अक्सर। और यदि किसी गुलाम का मालिक थोड़ा नरम हो, दयालु हो, तो उसके सर पर एफ दाग कर उसे रख लेता था। उनेसिमुस का दिल प्रभु से ठीक था। वो फिलेमोन और सजा झेलने के लिए तैयार था। पहला हमने देखा कि उनेसिमुस जेल में पौलुस के द्वारा प्रभु के पास आया। दूसरा, पौलुस उनेसिमुस को वापस फिलेमोन के पास भेजता है। तीसरा, उनेसिमुस का अर्थ क्या है? उनेसिमुस का अर्थ होता है प्रॉफिटेबल, यानी लाभकारी। 11 पद में लिखा है, पहले तो तेरे काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। उनेसिमुस का अर्थ ही होता है प्रॉफिटेबल, लाभकारी। और प्रॉफिटेबल नहीं था, वो भाग गया था अपने स्वामी से। और पौलुस प्रेरित उसको लिख रहा है कि पहले तेरे काम का नहीं था, अब तेरे और मेरे दोनों के काम का, बड़ा काम का है। उनेसिमुस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रॉफिटेबल।
जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन लाभदायक हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। भागा हुआ गुना किसी काम का नहीं, पर जब प्रभु यीशु मसीह से मिलता है तो उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है और अच्छा बदलाव आता है। और पौलुस प्रेरित लिखता है वो तेरे और मेरे दोनों के काम का है। अब हम कह सकते हैं उनेसिमस केवल नाम के लिए ही नहीं था बल्कि काम के लिए भी उनेसिमस था। 15 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिनों के लिए इस कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। पौलुस प्रेरित कहता है क्या जाने वो कुछ दिन तुझसे अलग हुआ, तुझसे भाग गया कि सदा तेरे निकट रहे। फिलेमोन को स्वीकार करना था, उनेसिमस को एक गुलाम की नहीं, एक मसीह भाई के समान। 16 पद में लिखा है, परंतु अब दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान, जो मेरा तो विशेष प्रिय है और अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। पौलुस प्रेरित कहता है कि उनेसिमस मेरा विशेष प्रिय है प्रभु में और तेरा भी अब वो विशेष प्रिय हो। स्वीकार कर, जिसे तू मुझे स्वीकार करेगा। यदि मैं तेरे पास आऊं और जैसा तू मुझे स्वीकार करेगा वैसे ही उनेसिमस को स्वीकार करो। मैं यहाँ बता देना चाहता हूं कि फिलेमोन भी प्रभु के पास आया था पौलुस प्रेरित के कारण, और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि जो भी कर्ज होगा मैं भर दूंगा। और तू क्या जानता है, मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू ही है। आगे देखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। अब बटरफ्लाई तितली का जीवन चक्र को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले छोटा सा अंडा होता है, एग्स, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है और तब ट्रांसफॉर्म होके सुंदर रंग बिरंगे तितलियां बन जाती हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अब जैसे भी हो, कितने पापी हो, कितने कुरूप भी हो, जैसे भी हो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम सुंदर व्यक्ति और स्वभाव लेकर और नए रूप से जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। जब प्रभु यीशु आपको आजाद करता है तो आप सचमुच आजाद हो जाते हैं और आपका रहन सहन, जीवन, चाल चलन, स्वभाव सब कुछ बदल जाता है। जब प्रभु यीशु आपके जीवन में परिवर्तन लाता है तो आप सचमुच परिवर्तन हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, आप बदल जाते हैं। क्या आप आजाद हुए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल दिया है? इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 5 से 9 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 5 to 9। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसा मसीह की वैसे ही उनकी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी अपनी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो
कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हम यह देखते हैं कि पौलुस प्रेरित लिखता है दास और स्वामियों को, दोनों को, कि कैसा दास को चाहिए कि वो डरते कांपते हुए अपने मालिक की सेवा करे, आज्ञा को माने जैसे वो मसीह की सेवा और आज्ञा करना चाहते हैं, और परमेश्वर की इच्छा पर चले। और मालिकों को कहता है कि धमकी देना छोड़ दो और उनसे वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग में भी तुम्हारा एक स्वामी है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 22 पद, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से परमेश्वर के भय से। और फिर कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे स्वामियों अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में भी तुम्हारा एक स्वामी है। इसी बात को इफिसियों की पत्री में जो लिखा है उसको कुलुसियों की पत्री में दोहराया गया है, बताया गया है। तो हमें और आपको जो रिलेशनशिप बतलाता है स्वामी और दास में, ये बताते हुए कि हमारा भी एक स्वामी स्वर्ग में है, इसलिए अपने दासों से सही व्यवहार करना चाहिए। और चौथा और आखिरी पॉइंट, ओनेसिमस बिशप ऑफ इफिसस। ओनेसिमस आगे चलकर और इफिसुस का बिशप बना। आइए इस घटना के 50 साल बाद हम चले। पौलुस को एक पत्र लिखे हुए फिलेमोन को, ओनेसिमस को फिलेमोन के पास लौट कर आना, क्या हुआ तुरंत हमें मालूम नहीं, मगर हिस्ट्री में 50 साल आगे चलते हैं तो इस घटना का कुछ सारांश हमें मालूम होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए 50 साल बाद की घटना को देखें। इग्नेशियस मसीह का एक महान सेवक, जिसको अंताकिया से रोम को ले जाया जा रहा था कि उसे मार डाला जाए, उसे मृत्यु सजा मिली थी। रात को गुजारने के लिए स्मरना नाम एक जगह पर उसे रखा गया और वहां इग्नेशियस इफिसस की कलीसिया को एक पत्र लिखता है और इफिसस के बिशप के विषय में लिखता है और पौलुस के बातों को दोहराता है कि वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, अब मेरे और तेरे दोनों काम का है। वो उस बिशप के विषय में लिखता है। जानते उस बिशप का नाम क्या था? ओनेसिमस। वही गुलाम, वही भागा हुआ गुलाम जो फिलेमोन के पास लौट कर आया था। 50 साल के मसीह जीवन में बढ़ते 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 उस समय कलीसिया का सबसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया। जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला जो इफिसुस का बिशप था मर गया और उसके स्थान पर लोग एक बिशप की तलाश कर रहे थे कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना का स्थान कौन लेगा। और उन्होंने एक लायक व्यक्ति को पाया। जानते हो कौन व्यक्ति था? ओनेसिमस, वो भागा हुआ गुलाम जिसके न पिता के विषय में मालूम था, न माता के विषय में मालूम था, न उसके परिवार के विषय में मालूम था, न वंशज के विषय में मालूम था।
हम जानते हैं कि वो पौलुस के द्वारा बंदीगृह में बचाया गया और लौटकर फिलेमोन के पास आया। उसे मौत की सजा हो सकती थी, उसके सर पर एफ दागा जा सकता था और प्रभु के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार था, लौट कर आया। मगर 50 साल में वो प्रभु में इतना बढ़ा कि उस समय कलीसिया के सबसे ऊंचे पद पर उसे नियुक्त किया गया। वो पौलुस की बात को दोहराता है कि उनेसिमस केवल नाम का उनेसिमस नहीं है, बल्कि काम का भी उनेसिमस है, लाभकारी है। इग्निसस का ये पत्र आज भी सुरक्षित रखा गया है। वो भागा हुआ गुलाम वर्षों के बाद इफिसुस का महान बिशप बनाया गया, यूहन्ना के स्थान पर उसे नियुक्त किया गया। एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य कर उसके जीवन में मूल्य जोड़कर और बहुमूल्य बना देता है, बहुमूल्य बना देता है। उसका मूल्य, उसका कद, उसका पद कई गुना परमेश्वर बढ़ा देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है कि प्रभु के लिए बहुतायत से काम कर सके। क्राइस्ट हु ट्रांसफॉर्म्स, क्राइस्ट हु ट्रांसफॉर्म। एक गुलाम, एक भागा हुआ गुलाम यूहन्ना प्रभु यीशु के प्रिय चेलों का स्थान लेता है। एक भागा हुआ गुलाम, जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला मर गया जो इफिसुस का बिशप था, और लोग ढूंढ कर किसे पाए? योग्य उनेसिमस को। बदलाव, ट्रांसफॉर्म आप देख सकते थे। इफिसुस का बिशप यूहन्ना था। जब यूहन्ना बहुत बूढ़ा हो गया तब उसका स्थान लेने के लिए विश्वासी लोग एक व्यक्ति की खोज में कर रहे थे और उन्हें एक सही और योग्य व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति का नाम था उनेसिमस, जो कि बिशप बनाया गया। एक भागा हुआ गुलाम को प्रभु यीशु इतना बदल दिया कि उस समय के कलीसिया का सबसे ऊंचे पद पर बहाल किया गया। इफिसुस का बिशप, ट्रांसफॉर्मेशन। प्रभु यीशु मसीह ट्रांसफॉर्म करते हैं और आज भी करते हैं, आज के दिन में भी करते हैं। फिलेमोन पौलुस का मित्र था। वो पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और कानूनी उसे बहुत गुलाम थे उसके पास, और उनेसिमस भी उसमें से एक था। मगर उनेसिमस, जिसका नाम का अर्थ होता है लाभदायक, प्रॉफिटेबल, भाग्य, और वो बंदीगृह में पौलुस से मिलता है और वो अपने पापों से क्षमा पाता है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर और लौटाता है। पौलुस प्रेरित उसे फिलेमोन के पास। फिलेमोन उसके साथ अच्छा ही व्यवहार किया होगा, जबकि उसे जीवित रखा 50 साल के बाद। जब हम पढ़ते हैं तो मसीह समाज में सदा क्षमा करना चाहिए। मसीह यीशु में हम एक परिवार हैं, कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करे, मसीह भाई बहन में एकता हो, क्षमा हो। प्रभु यीशु ट्रांसफॉर्म करता है, वो आपको भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक गुलाम, एक भागा हुआ गुलाम यीशु में बढ़कर और उस समय की कलीसिया के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के कारण। मेरे भाई बहनों, आज का ये वचन मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब एक गुलाम जिसके परिवार के विषय में मालूम नहीं, जिसके माँ बाप के विषय में मालूम नहीं, और जब वो भी एक भागा हुआ गुलाम, जब प्रभु यीशु मसीह उसे बदल कर और इफिसुस उसे कलीसिया का बिशप बना सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मूल्य जोड़ सकता है, तो आपके जीवन में भी वो अद्भुत काम कर सकता है। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं। आइए प्रार्थना करें।
पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें बताया प्रभु। हम इससे प्रत्येक के दिलों से बातचीत कर कि हम क्षमा करने वाले हो सके। जब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं तो हमारे जीवन को लेकर उसमें मूल्य और वैल्यू जोड़कर और मूल्यवान बना देता है। अपने नाम, अपने राज के सुसमाचार और अपने राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इस्तेमाल करता है, ऊंचा उठाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए। भविष्य में भी तू हमारे साथ है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। Yeah.